भाषा शिक्षण की विधियाँ। जोर से बोलो। पहली है व्याकरण शिक्षण विधि। भाषा की ये जो व्याकरण विधि है उसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण पर ध्यान दिया जाता है अधिक। ठीक है। अब ये एक प्रत्यक्ष विधि होती है, इसमें क्या करना होता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में जैसे इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना, यानी दूसरी अच्छा, भाषा जो होती है उसको उसी भाषा में जैसे सिखाना। संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो बीच में हिंदी का उसको प्रयोग ना करें, सीधी ना कर, संस्कृत में बता दें। सीधा संस्कृत में ही पढ़ाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वो बताइए कि अनुकरण जो होता है वो ये क्या विधि है? अनुकरण विधि क्या? अनुकरण में ये होता है, ये 5 प्रकार की होती है और इसमें पहला जो है रूपरेखा अनुकरण, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट से कोई भी अक्षर बना दिया जाता है और बच्चे जो है इसके ऊपर हाथ या पेन से, हाथ से पेंसिल से घुमा करके अक्षर को पूर्ण कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी है स्वतंत्र, हाँ, और जिसमें पूरा क लिख दिया जाता है, ख लिख दिया जाता है, जिसको देख करके बच्चे श्याम पढ़ पट के लेते हैं। ऊपर है ना? श्याम पट के या जो अभ्यास कॉपी होती है उसमें किसी में भी। ठीक है। तीसरी है मोंटेसरी विधि, जिसमें आँख कान प्लस हाथ यानी तीनों के प्रयोग से अक्सर बच्चा जो होता है पहले अक्षर को देखता है हाँ, और फिर उसको उसकी अध्यापक ध्वनि को सुनता है। उसकी ध्वनि को सुनता है और हाथ जो है उसके ऊपर, यानी कई उभरे अक्षर जो होते हैं उसके ऊपर हाथ फेर करके उसको सीख जाता है। बिल्कुल। फिर है ये पेस्टोलॉजी। हाँ, ये पेस्टोलॉजी क्या है? एक पेस्टोलॉजी और जीरो और ये क्या एक है? और जीरो, सबसे पहले जीरो सिखा सिखाया जाता करके है। फिर एक एक सिखा करके फिर इनको दोनों को मिला करके जैसे के बना कै देते बना हैं। दिया जाता है। ठीक है। जैकटाट और क्या है? फिर है जैकटॉट विधि, इसमें बालक समय जो है संशोधन से सीखता है अच्छा, अक्षरों को। जैसे टीचर ने बोल दिया अभी के लिखो, अब बच्चे ने के लिख लिया लिख और लिया, उसके बाद में वो के लिखा हुआ होता है, उसके पहले से उसको देख करके मिलान करते हैं। मिलान कर लेता है, ठीक कहीं है, गलती बहुत ना हो बढ़िया। जाए। ये स्वाभाविक विधि क्या होती है? स्वाभाविक विधि ये होती है जिसमें इसमें क्या होता है कि जैसे सुबोपली यानी सुनना, पहले सुनता है घर में सबसे पहले, जैसे जो अपने मम्मी पापा है उनसे, और फिर जो है बोलना सीख जाता है, फिर जो है स्कूल में जा करके पढ़ना और लिखना, इसी प्रकार से एक भाषा सीखी जाती जैसे कि ये कहें तो उचित ही होगा, जैसे मतलब हिंदी अपन सिखाते हैं बच्चे को तो अपन स्वाभाविक प्रक्रिया के माध्यम से वो सीख लेता है, सीख लेता है ना? जैसे अंग्रेज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं तो वो अंग्रेजी बोलते हैं ना, यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये अक्षर बोध के बारे में बताइए। अक्षर बोध के बारे में जैसा कि ये दिख रहा है, यानी स्वर और व्यंजन इनको अलग अलग पहले बता करके फिर इनको जोड़ करके, जैसे क प्लस ए, मैं प्लस ए और ले प्लस ए, इनको जोड़ करके कमल बनाना। तो ये हो गया अक्षर अक्षर बोध, बोध, यानी अक्षर अक्षर को जानना भी। ये जो अक्षर को कमल है वो कैसे बनाए, है ना? कैसे बनाए। ये इसको तोड़ इसी करके भी प्रकार बताया जा दूसरे सकता दूसरे शब्द भी कई बनाए सिखाए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अनुवाद विधि क्या होती है? फिर ये अनुवाद। अनुवाद में ये होता है कि जैसे किसी भी, जैसे अपन लगभग सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश सिखानी है तो पहले उसका ट्रांसलेट करते हिंदी हैं। में अनुवाद करके फिर उसको सिखा देते हैं। ठीक है। अब है संरचनात्मकता। संरचनात्मक ये होता है कि ध्वनि शब्द वाक्य या वाक्य के प्रकार, इन सब की एक लाइन वाइज, जैसे पहले ध्वनि की संरचना सिखा दी, फिर शब्द की संरचनात्मक सिखा दी, फिर वाक्य की, फिर वाक्य के प्रकार, ऐसे करते करते। और इसमें मुख्य बात है कौशल प्रदान करने पर इसमें ध्यान दिया जाता मतलब कि है। एक पहला एक सीखेगा, उसके बाद ही दूसरी संरचना दूसरी देना, ये दूसरी जरूरी है क्या? संरचना ये जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले संरचना दे दी और उसके वो सीखे, उसके बाद में ही दूसरी संरचना दी जाएगी। अच्छा, ये पर्यवेक्षित विधि क्या होती है? पर्यवेक्षित में ये होता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी जो होता है वो कक्षा के अंदर जो है खुद, यानी कोई अक्षर है तो वो खुद सीखता है और अध्यापक उसमें केवल दिशा निर्देश देता है। मतलब कि विद्यार्थी की जो समस्या है उस समस्या का समाधान टीचर नहीं करता नहीं और करता। बच्चे को खुद को ही करना। हाँ, दिशा निर्देश देता कि ये ऐसे होगा, लेकिन करके नहीं देता, पूर्ण नहीं बताता, उसका लक्षण बता देता। अच्छा, अच्छा। इसके बाद है व्याकरण अनुवाद विधि। ये ठीक क्या होता है? ये होता है व्याकरण में जो है व्याकरण के साथ साथ कोई जैसे भाषा सिखानी तो उसकी व्याकरण प्लस में उसका अनुवाद भी जो है मतलब ये सिखाया हुआ कि जाता पहले उसको व्याकरण सिखा दो, व्याकरण सिखा के फिर अनुवाद करोगे तो उसके लिखा हुआ चीज समझ है। में वो भी आएगी। सामने वाली भाषा सीख जाएगा, हाँ, दूसरी वो भाषा चीज सीख समझ जाएगा। में भी तो आएगी ना। अभी ठीक है कि ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है तो क्यों लगी है, ये चीज है तो क्यों है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी मिल जाती है। ठीक है। अब ये है संप्रेषण परक भाषा। क्या ठीक होता है है, संप्रेषण? जैसा कि इंग्लिश में CLT कहते हैं, बोलचाल परक भाषा के द्वारा, जैसे बच्चे को सीधा उसी भाषा में मतलब बोलचाल में सिखा दो। इंग्लिश में जैसे ब्रिंग वाटर तो सीधा, यानी
व्यवहार में लाने की भाषा है। मतलब कहना गया सांस्कृतिक बाजार में, गया है, सामाजिक बाजार में। सब्जी लेने के लिए गया है, तो सब्जी वाले से बात करेगा वो अंग्रेजी में, है ना। अगर वो संस्कृत सीखना चाहता है तो वो संस्कृत में बात हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इकाई विधि है, ये मेरे को तो लगता है बीएड वाली है। करे। हाँ बिल्कुल, बीएड वाली जो है मॉरिसन के द्वारा इसको 1926 में दिया गया। और इसमें 5 जो है पद होते हैं। पहले पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों से पूर्व ज्ञान पूछ लेगा या उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ लेगा। जोड़ लिया उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण, यानी जो नया ज्ञान देना चाहता है वो दे देगा। और फिर जो है उसका आत्मीकरण करने के लिए। आत्मीकरण जब करेगा तो मतलब कक्षा के अंदर माहौल तो खराब हो जाएगा, अव्यवस्था सी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बोलचाल भी होगी, वाद विवाद भी होंगे, तर्क वितर्क भी होंगे। तो जब आत्मीकरण करेगा तो कक्षा अव्यवस्थित हो जाती है। तो उसके बाद में ही ये जो संगठन का पद दिया गया है, ताकि कक्षा वापस व्यवस्थित हो जाए, है ना। इसके बाद में क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति में क्या करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, जो सीखा है उस अभिव्यक्ति का माध्यम बता सके भी, ठीक है ये आपने इतना सीखा है, ऐसे सीखा है ना। अच्छा, ये ध्वन्यात्मक जो है वो क्या है? ध्वन्यात्मक में विशेष तौर पर इसमें ध्वनि पर ही जोर दिया जाता है भाषा में। जैसे कोई शब्द बुलाना है तो उसको सही उसका उच्चारण क्या है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिंग्वाफोन है, भाषा प्रयोगशाला है, ईयरफोन है, टेप रिकॉर्डर है, या फिर जैसे शब्दों का एक जैसे शब्दों को एक बार में पढ़ाना, धर्म, सरम, करम, करम, ऐसे मरम, है ना। शक्ति, भक्ति, इस प्रकार। अब ये समवाय विधि है, ये समवाय विधि क्या होती है? तो समवाय विधि ये होता है कि पाठ या कुछ भी जो रचना कर अपना सिखाते हैं इनको, कोई कविता है तो उनके साथ साथ ही व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं भाषा संसर्ग विधि का नाम दूं तो बराबर अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं होगी, बराबर। ये बराबर सी बात है ना। वो फर्क ये है कि वो व्याकरण की शिक्षा देती है, और ये जो आप बता रहे हो भाषा शिक्षण की विधियों के अंतर्गत ये आती है। अच्छा चलिए, संगठनात्मक जो है ये क्या होता है? संगठनात्मक भाषा जो होती है इसको सेना विधि भी कहते हैं, और इसको सर्वे भाष्य या भाषा वैज्ञानिक, अनुकरण, परिस्मरण, मिमिक्री, ये सभी इनके अलग अलग नाम हैं। इनको जैसे कि सेना को एक जगह बिठा करके अगर नई भाषा सिखानी है तो इसी प्रकार उसका संगठन या संरचना के द्वारा दी जाती, इसी प्रकार इस भाषा में भी दी जाती। अच्छा, जैसे मान लो कि शिक्षक हुआ तो उसने बच्चों को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पहले पाठ सुना दिया, है ना। और आजकल जो ये नाटक वगैरह करते हैं, मिमिक्री करते हैं ना शाहरुख खान की, ये उसी माध्यम से सीख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये निर्दिष्ट कार्य विधि ये क्या है? ये निर्दिष्ट कार्य विधि ये होती है कि जैसे कक्षा में कोई पाठ पढ़ाना है तो उसके बारे में पहले दिन से उसको पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ पढ़ाने से पहले ही शब्दार्थ जैसे कि कल पाठ पढ़ाना है तो उस पाठ से संबंधित आज उनको होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया कि इनको तैयार करके लाना है, कल पाठ पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये कहा जाए कि निर्दिष्ट कार्य विधि है, वो जो एक पर्यवेक्षित विधि है उसका थोड़ा सा मिलान है इसमें। फर्क ये है कि उसमें तो कक्षा के अंदर ही होता है, इसमें बालक स्वतंत्र होता है और घर पर जा करके ये शिक्षा लेता है, और मतलब इसमें वो तैयारी करता है पाठ से पहले करता है। अच्छा, ये खेल विधि, ये है खेल विधि, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोई भी जैसे शब्द सिखाना है या कोई पाठ सिखाना है तो उसको विभिन्न प्रकार के जो नाटक है या फिर उसके लेखक जो है वो है हेनरिक कुक, इनके जो है लेखक है, बनाने वाले देने वाले हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे खेलों के नाटक है या खेल विधि है या खेलों के माध्यम से इसको जो है भाषा की ज्ञान देना, है ना। दी जाती है। अच्छा भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी हम ऐसे विचार विमर्श वाले पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी इनसे बात करके। ठीक है।